सर एक सवाल मेरा और है जो कि मैं कई बार मैंने बचपन में भी मतलब पूछा और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा है। जब आज की जनरेशन, क्योंकि सर आपको ही पता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, सर कहीं भी हम कभी भी पढ़ा नहीं है सर हमने अपनी रामायण गीता के बारे में। तो सर ये एक सवाल आया था कि हम लोग बोलते थे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हाँ। और सर वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रावण का वध किया, सब कुछ किया। पर सिर्फ जब वो वापस आते हैं अपने राज्य में और राजा बनते हैं, वो सीता मैया का त्याग कर देते हैं। और कहा जाता है कि उस टाइम गर्भवती थी। और पता नहीं इस बात का मतलब राम जी को ज्ञान था या नहीं था, बट लक्ष्मण उनको वन में छोड़ करके आ जाते हैं, तब वो वाल्मीकि जी से मिलती हैं। तो क्या ये चीज़ सही थी कि किसी एक साधारण व्यक्ति के बोल देने मात्र से, जिसकी ऑलरेडी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया? पहली बात, मैं आपकी इसी बात पे थोड़ा सा आपसे अलग राय प्रकट करता हूँ कि एक जो क्वेश्चन जो पहले जो था आपका कि वो देवता बने कैसे, तो उन्होंने कोई अपने आप की घोषणा नहीं करी कि मैं भगवान हूँ या मैं देवता हूँ। उन्होंने अपने संस्कारों से, युग दृष्टा थे। आप देखिए जहाँ भी गए, अयोध्या से लेकर के जिस जगह पे गए, जिस राज्य पे गए और जिस राज्यों से वापस लौटे, लंका को जीतने के बाद भी उन्होंने धर्म की पताका फहराई, अपनी पताका नहीं फहराई। अयोध्या में अयोध्या की पताका लंका में नहीं फहरी, उन्होंने उनके भाई को राजा बना दिया, बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बना दिया, अपनी पताका नहीं फहराई। कहीं पे कोई एनेक्सेशन नहीं था, हम कहीं किसी उस राज्य पे नहीं गए या जिस उस राज्य को कभी हमने एक्वायर नहीं किया, हम साधारण पुरुष की तरह ही। तो वो एक युग दृष्टा थे जो कि अपने कर्मों से युग के लिए एक अलग तरह की प्रेसिडेंस छोड़ना चाहते थे कि ऐसा ही। और इसीलिए जो है, जो आज भी अगर आप बात करें, कोई भी राज्य संपूर्ण भारत या विश्व में हो, तो एक ही बात कही जाती है कि राम राज्य है। राम राज्य क्यों है? क्योंकि आदर्श पुरुष का राज्य था। तो जब एक पुरुष, उनको जब ये पुरुष को ये पता चलता है कि कोई हमारी किसी की भी जाति की भी विवेचना ना करें अगर हम, तो कोई एक पुरुष है जो शायद इस बात से कहीं ना कहीं एक डिस्कंटेंटमेंट है कि नहीं, ये यहाँ पे रह के आई हैं और हमारी रानी नहीं हो सकती, तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। उन्होंने कभी ये सोचने की वो नहीं सोची कि एक साधारण पुरुष को और आदर्श राज्य को स्थापित करना है जिसमें कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो, डिस्कंटेंटमेंट ना हो, राजा के प्रति कोई ऐसी बात ना आए, तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो इसमें कहीं भी ये बात नहीं आती है कि अमुक के कहने पर। अग्नि परीक्षा की बात तब होती जब वो, अगर हमें उनको देवता की तरह देखते और सीता माता को उस तरह से देखते कि नहीं ये देवी थी। अग्नि परीक्षा की बात कहीं लिखी भी नहीं है, अग्नि से निकली थी, लेकिन उसमें कहीं कोई परिणति या उन्होंने कहीं इस चीज़ का साबित नहीं किया कि ये कोई भगवान या देवत्व रूप था। इसलिए एक साधारण मानव की तरह जिए, युग दृष्टा थे, युग का प्रारंभ किया उन्होंने। एक हालांकि सिर्फ अपने, अगर महाभारत काल में ही वो जो आता है, एक श्लोक आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए ट्रैवल करते हुए जहाँ भी जो हुआ, उन्होंने अपना धर्म की स्थापना करी। तो जो धर्म था उसको किया, इसलिए भगवान कहलाए। और उसी परिणति को छोड़ के गए। इसी वजह से युगों युगों तक आज भी अगर प्रेसिडेंस दिया जाता है कि राम राज्य है, तो राम राज्य इसीलिए कहा जाता है कि जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए थे उसको लोग अगर फॉलो करें, तो कोई भी मानव अपने आप को, जब इस तरह से गए तो मानव थे, कुछ कालखंड बीता तो युग पुरुष और युग दृष्टा कहलाए, फिर और कालखंड बीता तो भगवान कहे जाने लगे। कोई भी मानव अपनी इस अंतर यात्रा में यदि जिस तरह का चरित्र और उनके उसको अगर वो अपना ले, राम को पुरुष की तरह ही अपना ले, एक अच्छा बेटा बन जाए, एक अच्छा पति बन जाए, एक अच्छा भाई बन जाए, और किसी की भी संपत्ति को अक्वायर ना करे,
जहाँ पे अधर्म का नाश हो रहा हो वहाँ धर्म का स्थापना कर दे, तो वो अपने आप में ही जब वो इस जाएगा तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, धर्म की स्थापना किया करते थे। तो वो एक जब समय कालखंड बीतता जाता है तो ऐसे ही व्यक्तियों को अंत में भगवान कह दिया जाता है। तो इसी पे हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे कि राम का उत्थान रामायण है। सही है, हमारा सेकंड पॉडकास्ट हो सकता है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत दर्शकों, धन्यवाद। आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल अंतर यात्रा को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, और ऐसी ही धार्मिक बातें और भी कई विषयों पे बातें लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे।